नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज मैं दो ध्रुवीयता का अंत एक चैप्टर है और यह 12th क्लास का चैप्टर है। मुझे लगा कि कुछ बेस क्लियरेंस के लिए भी जो है कार्य करना चाहिए। इन सभी अध्यायों से कुछ इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो शुरुआती दिनों में ही हम लोगों को आने चाहिए, परंतु यह देखा गया है कि हायर तैयारी करने के बावजूद भी बेसिक चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है बहुत से लोगों को। मैं सबकी तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुतों को इस बात की जानकारी नहीं होती है बेसिक चीज़ें। तो इसी को ध्यान में रख करके आज मैं इस चैप्टर को लेकर करके आया हूँ और छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको कंप्लीट करूँगा। तो बिना समय गवाए आप लोग से पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रतिदिन पॉलिटिकल साइंस का क्यूज जो होता है, जिसमें पेपर 1 के भी क्वेश्चन शामिल हो रहे हैं, अब उसमें ज़रूर भाग लें। वह क्यूज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा परीक्षा हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो दो ध्रुवीयता का अंत मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह 12th क्लास का चैप्टर है एक पॉलिटिकल साइंस का। उसको मैं छोटे छोटे खंडों में करके आज पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है वह बात आती है सोवियत प्रणाली को। सोवियत प्रणाली को हम लोग यह समझेंगे कि सोवियत प्रणाली है क्या, और दो ध्रुवीयता का अंत इस चैप्टर को समझने से पहले हम बता दें कि दो ध्रुव जो थे वह थे कौन कौन। एक ध्रुव जो है वह अमेरिका समर्थित था और दूसरा ध्रुव जो था वह रूस समर्थित था। ठीक है, जिसको यूएसएसआर के रूप में हम लोग जानते थे। यह बात जो हो रही है वह हो रही है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब यूएसएसआर जो है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरता है और दूसरी तरफ यूएसए जो है वह भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आती है। हालांकि पहले से ही वह शक्तिशाली रही है, नो डाउट, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति बनती है, एक दूसरे पर विजय प्राप्ति के लिए लोग कार्य करना शुरू करते हैं, तो पूरा विश्व जो है वह दो गुटों में बढ़ जाता है। देखिए, थोड़ा सा सोवियत प्रणाली को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 1917 की, यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पर क्रसर का पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ अभी। 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, सोवियत गणराज्य जो है वह कब आया अस्तित्व में? 1917 की समाजवादी क्रांति वहां पर हुई थी, उसके बाद जो है वह सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरता है, यह हम लोग पहले भी बात किए हैं। और सोवियत प्रणाली जो है वह वहां पर ब्यूरोक्रेसी जो होती है उस पर अपना जो है शिकंजा वह कसते चली जाती है। वहाँ की जो विधि व्यवस्था होती है उस पर जो है वह नियंत्रण कर स्थापित करने लगता है, और यह प्रणाली जो है एक सत्तावादी के रूप में बदल जाती है। और सत्तावादी प्रणाली जब हो जाती है यह, तो लोगों का जीवन जो है वह ठीक से चलना मुश्किल हो जाता है, और उनको जो बेसिक नीड्स होती है जीवन के लिए वो सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही होती है। ठीक है, सोवियत संघ में हम लोग यह जानते हैं कि वहां पर एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा था, है ना, और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। वह वहां पर जैसे फ्रीडम नाम की जो चीज होती है हम लोग जैसे भारत में उपयोग करते हैं, वहां पे उस तरह से जो है लोगों को नहीं प्राप्त था। ठीक है, और ये दल जो थे, ये दल जवाबदेह नहीं होते थे जनता के प्रति। ये जो दल होते थे अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते थे, और आज भी वहां पर हम लोग के जैसी जो है वह स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, तो ये व्यवस्था वहां पर सोवियत संघ में पहले हुआ करती थी, और 15 जो गणराज्य हैं वह मिलकर करके सोवियत संघ का निर्माण हुआ है। यह देखिए, मैं
इसको लाने का पीछे मैं उद्देश्य बताता हूं कि पिछले 1-2 एग्जाम में के क्वेश्चंस को मैं देखा हूं, तो इन चैप्टर्स से जो है वह प्रश्न वहां पर हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं वहां पर रहे हैं। इस कारण से जो है मैं यह सोचा कि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जो है होनी चाहिए। केवल सिलेबस पे हम लोग फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान होगा। सिलेबस तो पूरा करना ही करना है, नो डाउट, लेकिन सिलेबस से बाहर की चीज़ों को भी जो है हम लोग को जानने की आवश्यकता होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह चीज़ें शुरू आज से मैं कर रहा हूँ। इसके पहले मैं यूनिट 2 जो था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उस पर जो आवश्यक था, सारी चैप्टर तो मैं उस पर भी नहीं बनाया हूँ, लेकिन जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं उन वीडियो को मैं कवर करने का, उन पे वीडियो बनाने का मैं काम किया था। आज हम लोग इस क्रम में पढ़ रहे हैं, सोवियत प्रणाली समझ रहे हैं, और छोटे छोटे वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समय देना न पड़े, आप कभी भी आसानी से लेक्चर्स को सुन सकें। ठीक है, तो 15 गणराज्य को मिलाकर के सोवियत संघ बनाया गया था, यह ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न बन सकता है कहीं पर भी। ठीक है, और जब गणराज्य बने तो हथियारों की होड़ में सोवियत संघ समय समय पर अमेरिका को बराबर टक्कर दी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है वह एक छत्र उसका ये रहा है, उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं रहा है, सानी नहीं रहा है, ऐसी चीजें नहीं रही है। वह हाँ, एक समय ऐसा आया जब यूएसएसआर जो है वह टूट गया और एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई, पोलर व्यवस्था जब पूरे विश्व में हो गई, सिर्फ अमेरिका ही एक सर्वशक्तिमान शक्तिशाली बन गया, तो उसके बाद उसके शक्ति में काफी जो है बढ़ावा हुआ। और आज की अगर हम लोग बात करें तो देख रहे होंगे आप लोग कि किस प्रकार जो है यूक्रेन और सोवियत संघ के बीच में जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और सोवियत संघ जो है उसको अपनी बात मनवाने पर जो है वह तुला हुआ है। खैर, इस पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, यह करंट की चीजें हैं, लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं बात को, तो वह इससे रिलेट कर करके हम लोग जब चीजें को समझेंगे तो काफी आसानी होती है। तो सोवियत प्रणाली में जो है ये चीजें चल रही होती है, और क्या होता है, गोर्बाचेव जो है और सोवियत संघ का विघटन। देखिए, गोर्बाचेव जो है हुए वह 1980 के दशक में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव वह बनते हैं, याद रखिएगा। और सोवियत संघ के जब वह महासचिव बनते हैं तो उनके द्वारा कई तरह की पॉलिसीज लेकर के आती है, और उनको यह कहा जाता है कि उन पर यह आरोप भी लगता है कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ है उसके पीछे वही जिम्मेवार रहे हैं। खैर, ये इस अलग बातें हो गई, लेकिन गोर्बाचेव जो है वह कई चीजें ऐसे करते हैं, वह एक खुलापन अपने जो नागरिक हैं उनको देने की बात करते हैं, उनका डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, है ना। पश्चिम के देशों के साथ वह सामान्य संबंध बनाने के वह पस्तर होते हैं, और जो सोवियत संघ में जो व्यवस्था चल रही होती है उसको हटा करके वह लोकतांत्रिक रूप देने का जो है वह प्रयास करते हैं, और वहाँ जो व्यवस्था चरमराई हुई होती है उसमें सुधार लाने का वो प्रयास करते हैं। और इसलिए वह 2 पॉलिसी, बहुत ही फेमस यह पॉलिसी रही है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की जो पॉलिसी है वह लेकर करके वह आते हैं। और यह डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की पॉलिसी जो है वह कौन लेकर के आए हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको गोर्बाचेव जरूर रहेगा, उससे आपको मैच कर देना है। यह प्रश्न ग्लासनोस्त का मतलब क्या होता है, तो ग्लासनोस्त यहाँ देख लीजिए, इसको मैं शॉर्ट में करके बहुत ही संक्षिप्त में जो है स्लाइड बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको इससे रिवीजन करने में भी सहूलियत हो सके। तो ग्लासनोस्त कहने का मतलब होता है पुनर्गठन, यानी कि कोई व्यवस्था जब खराब हो गई हो और उसको फिर से सामान्य रूप से जब गठित किया जाता है उसको जो है ग्लासनोस्त कहा जाता है। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका कहने का क्या मतलब होता है, पेरेस्ट्रोइका कहने का मतलब होता है खुलापन, ओपननेस,
हर व्यक्ति को, हर जो नागरिक हैं वहाँ उसको जो है अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, अपनी डेवलपमेंट की आज़ादी मिले, अपॉर्चुनिटी की आज़ादी हो, वह अवसर की समानता हो, इस तरह से जो है उनको अवसर प्रदान होनी चाहिए। और जब ये पॉलिसी लेकर के आते हैं, देखिए यह आम धारणा है कि जब कोई व्यक्ति आता है दूसरे को हटा करके, तो जो पहले व्यक्ति होते हैं वह उसकी आलोचना करते हैं, है ना, और वह जो नया व्यक्ति होता है वह कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर भी गोरबाचेव जब आते हैं तो उन पर जिम्मेवारी दी जाती है, वह वहाँ की व्यवस्था से जो है वह खुश नहीं होते हैं। तो खुश नहीं होते हैं तो वह दो पॉलिसी लेकर के आते हैं, यह चीज़ें होनी चाहिए जो वहाँ के लोगों को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, जो पूरे विश्व से उनको अलग थल करके रखा गया था, वह दूसरे देशों में जो है आने जाने की उनको सुविधा नहीं प्राप्त थी, वह नहीं जानते थे कि विश्व में और क्या हो रहा है ना। तो वह जो है इस तरह की चीज़ें लाते हैं, और जब ये चीज़ें लाते हैं तो उनकी जो नीति होती है ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की, तो इन नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो होते हैं वह उनका विरोध करते हैं, कहते ये तो गलत बात है, यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी वो ठीक है, इसमें कहीं किस तरह की जो है बात है नहीं होनी चाहिए। खैर ये बुराई तो हो गई। उसके बाद क्या होता है कि 1991 में एक तख्ता पलट हो जाता है। वहां पर तख्ता पलट कहने का मतलब शासन में जो है परिवर्तन हो जाना, ठीक है। 1991 में इस तरह की चीजें होती है, और एल्त्सिन जो है इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे आम चुनाव में जीत जाते हैं। बोरिस एल्त्सिन जो थे वह इस तख्ता पलट में भूमिका निभाते हैं और चुनाव भी वह जीत जाते हैं, और वे केंद्रीयकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर देते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि वहाँ पर एक दल की जो है वह पार्टी है, और उस दल के आधार पर ही जो है वह शासन व्यवस्था संचालित होती है। लेकिन ये जब बोरिस एल्त्सिन जो है जब शासन में आते हैं तो वो केंद्रीय नियंत्रण को जो है मानने से इनकार कर देते हैं, और खुद जो है दिसंबर 91 में 3 बड़े गणराज्य, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिसंबर 1991 को बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करती है। उनके नेतृत्व में ये 3 का जो है वह समाप्ति की घोषणा करती है, और कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वह प्रतिबंधित कर दिया जाता है, वह उस पर बैन लगा देते हैं। ये चीजें जो है वह सोवियत संघ के में चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे गोरबाचेव के बारे में, जिन पर यह आरोप लगते रहा है कि यूएसएसआर का विघटन जो है उनके कारण हुआ है, और कुछ उनकी अच्छाई भी रही है। आरोप तो देखिए सामान्य सी चीजें हैं, जब आप अच्छा काम करें, बुरा काम करेंगे तो आरोप तो लगना है, नो डाउट। लेकिन जब आप अच्छा भी काम करते हैं ना, तो आपके जो अपोजिट वाले जो लोग होते हैं, जो नहीं चाहते हैं आपको अच्छा करते देखना, आपकी तरक्की होते देखना, वह निश्चित रूप से आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आप पर लाछन लगाएंगे, आप पर आरोप लगाएंगे। तो यहाँ पर गोरबाचेव जो थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी रहे हैं, 1985 से 91 तक इनका टर्म रहा था। इन पर जो है आरोप लगा सोवियत संघ के विघटन का। तो जो भी सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा भाई, तो यह क्या करते हैं ऐसा, तो सबसे पहले चीज जो ये करते हैं कि यह ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के पॉलिसी लेकर के आते हैं, एक सुधार करने की बात करते हैं, और जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी, वो ये जो समय था वह समय था आपका सिक्योरिटी डायलेमा। एक टर्म आता है पॉलिटिकल साइंस में कि एक देश जो है वह दूसरे देश से ज्यादा सिक्योरिटी अपने देश में रख करके चलने का प्रयास करता था, ताकि वह पूरे विश्व को अपने अनुसार जो है वो मूव करा सके। और ये दो विचारधाराएं जो है वह एक कम्युनिस्ट वाद को समर्थक करता था, और दूसरा जो था वह पूंजीवाद को समर्थन करता था। तो यूएसएसआर जो है साम्यवादी व्यवस्था, जिसको कम्युनिस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, और पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक के रूप में जो है वह यूएसएसआर हुआ करता था, सॉरी अमेरिका हुआ करता था, जिसको यूएसए कहते हैं, है ना। तो वह जो है दोनों अपनी आइडियोलॉजी को जो है सर्वश्रेष्ठ दिखाने के फेर में वह इस पूरे विश्व को
जो है शीत युद्ध में जो है वह ढकेल देते हैं। और आज भी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और यूएसएसआर के बीच में, यह भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा, ध्यान से इस पर फोकस करेंगे आप, तो आपको लगेगा कि यह भी कहीं ना कहीं जो है अपनी बात मनवाने का, अपनी आइडियोलॉजी थोपने का जो है, अपनी पावर दिखाने का जो है वह एक किसी पर मनवाना, चाहे वह किसी भी प्रकार हो, इन प्रकार जो है अपनी बात को जो है मनवाना ही एकमात्र उद्देश्य लगता है। अदरवाइज इसका कोई जो है और दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है। खैर, तो जब इनके समय में ही शीत युद्ध समाप्त हुआ और जर्मनी के एकीकरण में भी जो है यह सहायक होते हैं, इन कुछ कार्यों के कारण जो है उन पर आरोप लगता है। हालांकि मैं समझता हूं कि जो है इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह काफ़ी सराहनीय कार्य थे। लोगों को इन्होंने आगे आने का मौका दिया, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। ये सारी चीज़ें जो है वह उनके नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी थी। तो यही थी आज की वीडियो। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी बेसिक चीज़ को समझने में। आगे और है इस चैप्टर में जो मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।